का कैबिनेट से मुहर लगा, धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री जी को, और फिर त्रुटि दूर कर देंगे, फिर धन्यवाद देंगे, फिर उनका आभार प्रकट करेंगे, तेजस्वी जी का आभार प्रकट करेंगे, शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे। अरे हम कर्मचारी और सरकार में इस तो जारी रहना चाहिए ना एक दूसरे को सम्मान देने का प्रक्रिया। 26 को आता है नियमावली, 27 को बिहार के अधिकांश जो आपके शुभचिंतक माननीय एमएलसी हैं मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। इतने अभी राजनीतिक उठापटक में मुख्यमंत्री जी का समय लेना ही काफी कठिन है, उसके बावजूद भी सब लोग समय लिए और समय लेकर के 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराकर आप कहिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए तो बधाई काहे दिए। ये सब बेतुका बात हमसे मत कीजिए और ना ही कहीं लिखिए। जो शिष्टाचार है उसको कभी नहीं भूलना है। लंबी लड़ाई अब शुरू हुई, अभी लंबा संघर्ष होना है। जो त्रुटि है उसका निराकरण कराना है, उसके लिए भी संघर्ष प्रारंभ है। यह संघर्ष का ही एक रूप है। सड़क पे उतरना है, लड़ाई को तेज करना है, वो सब तो प्रक्रिया है, चलेगा जब चलना है। अभी बातचीत करना है। अब मुख्यमंत्री जी के जो संज्ञान में जो चीजें नहीं थी उसको लाया गया है। ये जो आया है अधिसूचना शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है कैबिनेट से, जिस पर मुहर लगी है, उसमें त्रुटियां हैं, तो उस त्रुटियां को लाया गया है। अब कोसी स्नातक क्षेत्र के जो माननीय एमएलसी हैं, आप लोगों के शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, उनसे जब बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के मुलाकात के बाद, उन्होंने तो पूरी मजबूती से आपकी बातों को वहां पे रखा। जो नियमावली आया है उसमें जो त्रुटि है उसको उन्होंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया है और समाधान करें इसके लिए स्पष्ट रूप से मांग किए हैं। उनके साथ कोसी तिरहुत के जो माननीय एमएलसी थे संजय कुमार सिंह जी, पूरा बुलंदी से उनका जो पहचान है अपना, उस अनुरूप आपकी मांगों को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखकर शीघ्र समाधान करने की मांग किए हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय शत्रुघ्न बाबू स्वास्थ्य कारण से 26 तारीख को पटना में नहीं थे, बेगूसराय में थे। जैसे ही आया ड्राफ्ट वैसे ही वो अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं और मुख्यमंत्री जी तक अपना संदेश पहुंचाए हैं। मुख्यमंत्री जी ने और ये निर्धारित किए हैं कि 30 तारीख को, मतलब आज 28 है, कल 29, परसों 30 को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और हम सभी लोग मिलकर के मुख्यमंत्री तक आपका जो समस्या आया है इस नियमावली के माध्यम से उसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। तो प्रयास होगा, उसके लिए बहुत कहीं कुछ चिंता करने का बात नहीं है। और जब प्रयास सफल नहीं होगा तो फिर हम लोग आपस में बैठेंगे, बात करेंगे। अभी आप जो देख लीजिए कि ये जो नियमावली है, इसमें जो आप लोगों की चिंता, सबसे बड़ी चिंता है कि आपका जो स्थानांतरण है वो जबरन करने का बात कहा जा रहा है। किसी तरह से बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है, किसी तरह से इसको ना न्यायोचित है ना इसको बर्दाश्त किया जा रहा है। अभी आप सब लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है कि सरकार और शिक्षा विभाग चाह रही है कि 15 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में शिक्षक रहें ताकि समय से विद्यालय पहुंचे। और ये नियमावली ला करके अगर विभाग ऐसा चाहता है कि शिक्षक को अपने जिला से हटा करके 100 किलोमीटर दूर पहुंचा दें, तो ये व्यवहारिक नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि आपका घर जहां हो वहां से 15, स्कूल जहां है वहां से 15 किलोमीटर के दायरे में घर होना चाहिए। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप ऑप्शन दीजिए, परीक्षा पास करने के बाद आप ऑप्शन दीजिए परीक्षा का फॉर्म भरते समय कि आपको 3 जिला कौन है जहां पे आपका हम ट्रांसफर कर दें। ये जबरन ट्रांसफर का बात नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया है कि ऐच्छिक ट्रांसफर, ऐच्छिक हस्तांतरण की सुविधा। जो हमारी बहन आज हमारी 18 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रही है, उनका आप ट्रांसफर देने के बजाय उनको आप जिला बदल, उनको बेघर करने का ऐसे थोड़ी चलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया है कि हमारी 2 लाख से अधिक बहना और भाई जो हैं हमारे 4 लाख, वो सब परेशान है इस नियमावली को लागू होने से। नियमावली हम अपने शांति सुकून के लिए ना चाह रहे थे, नियमावली ना न्याय पाने के लिए ना हम राज्यकर्मी का दर्जा के लिए संघर्ष कर रहे थे कि और परेशान हो जाए इसके लिए। तो इस नियमावली से आपकी परेशानी बढ़ी है तो उसका निदान निकाला जा रहा है। इसमें आप 1-2 चीज देख ली। देखिए
नियमावली में संशोधन कराना है और उसके लिए 26 तारीख को आया, 27 तारीख से प्रयास जारी है हर स्तर पर। इसमें जो संवर्ग का गठन है, 3 नंबर जो आपका इसका बिंदु है, उसमें लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। मतलब जब हम सक्षमता परीक्षा देंगे और विद्यालय में पास करने के बाद योगदान कर लेंगे तब हम विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, ये नहीं है। इसमें हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है कि ये अधिसूचना जारी हुई है 26 तारीख को, उसी दिन से हमको राज्यकर्मी घोषित करना चाहिए और विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देना चाहिए। तो जब हम परीक्षा पास करके विद्यालय में योगदान करेंगे तो ये सब जो बड़ा इसमें त्रुटि है, इसके तरफ ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें संशोधन भी करवाया जाएगा हर हालत में। उसके लिए आप जनप्रतिनिधि जो है हमारे शुभचिंतक, शिक्षकों के शुभचिंतक, वह 27 तारीख से प्रयास शुरू कर दिए हैं, हम लोग भी अपने स्तर से कर दिए हैं। शत्रुघ्न बाबू से बात हुई है, 30 तारीख को पटना में आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से समय भी मांगे हैं, समय मिलने का संभावना भी प्रबल है और तमाम जो इसमें विसंगति है उसको मुलाकात करके माननीय मुख्यमंत्री जी से तुरंत इस नियमावली में संशोधन करने का मांग किया जाएगा। यहां पर है कि सक्षमता इसमें लिखते हैं और दूसरा कि बशर्ते कि नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 23 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। तो कहां से कहते हैं कि जो बीपीएससी के लिए जो नियमावली बना है, अध्यापक नियमावली, और आप में दोनों तो बराबर हो जा रहा है, सब वेतन और लाभ आपको बराबर मिलेगा, बशर्ते क्या जो इसमें कुछ बातें अंकित की गई है वो त्रुटिपूर्ण है तो उसमें संशोधन जरूरी है। कहीं से ऐसा नहीं है कि आपको जो है सो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है। परीक्षा का जो बात है, हम लोग कह रहे थे, हम 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने कहा कि हम लोग परीक्षा पास हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी परीक्षा की बात आई है, इसमें तो आई है तो उसको देखा जा रहा है। देखिए 2-3 बात इसमें है जो बहुत गंभीर है, उसको देखना पड़ेगा। वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। यहां पर जो कहता है कंडिका 3 के 3 में कि जो उत्तीर्ण नहीं होंगे शिक्षक परीक्षा में वो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। दूसरे जगह कहता है 4 में कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे का मामला विभाग के द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा और जो सरकार से उचित अनुशंसा करेगा तथा स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 20 उस हद तक संशोधित अरे भाई, जब आप 3 के 3 में लिख दिए हैं कि स्थानीय निकाय, वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक बने रहेंगे, फिर कमेटी का गठन क्या करना है? कुछ बहुत त्रुटि है जिसमें कि संशोधन बहुत आवश्यक है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला भी दिया गया और लगातार लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग विश्वास रखिए कि मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से जहां तक इसका सुधार करने के लिए संबंधित प्राधिकार को निर्देशित करेंगे, बिल्कुल उनको करना है और करेंगे, तभी हम लोगों को राज्यकर्मी सही मामले में हम लोग कहला पाएंगे। वरीयता का जहां तक सवाल है तो इसमें लिख दिया गया है, सूची बनाई जाएगी। कंडिका 7 के 2 में लिखा हुआ है विशिष्ट शिक्षक की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने की तिथि, मतलब आप जब निकाय में जो हम लोग पहले से नियोजित जिस नियमावली के तहत है उसमें हम लोगों को जो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का तिथि है वहीं से आपको सब लाभ मिलना है। अब इसमें जब प्रोन्नति है 8 वर्ष पर, तो आप समझिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली तालिका के नाम प्रोन्नति तो पार्ट इसमें लिखा प्रोन्नति के लिए समय अवधि 8 वर्ष। तो 8 वर्ष तो आप जब से ट्रेंड हुए हैं, हम लोग तो कह रहे थे नियुक्ति तिथि से, लेकिन जब से आप ट्रेंड हुए हैं तब से 8 वर्ष में आपको दिया जाएगा। अब
नहीं दिया जाएगा, जब इसमें लिखा हुआ है तो देखा जाएगा ना कि नहीं दिया। संघर्ष करके यहां तक पहुंचने वाले हम लोग हैं, इतना जल्दी आप लोग परेशान मत होइए। सरकार का कुछ ऐसा नियम है, कुछ ऐसा प्रावधान अभी आया है, कुछ ऐसा आदेश आया है जो अलोकतांत्रिक है, उसका हम लोग कर रहे हैं विरोध। और आप निश्चिंत रहिए भैया, मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी आपके भाई आनंद कौशल का आवाज को दबा नहीं सकता है, लेकिन बिना वजह का राजनीति भी नहीं करेंगे, एकदम स्पष्ट मान लीजिए। जब मामला आएगा तो आपके हक अधिकार के लिए सर में कफन बांधकर सड़क पर तब तक रहेंगे जब तक कि प्राण है शरीर में, लेकिन बिना अभी आया है, त्रुटि आया है, इस पर संज्ञान। अब इतना दिन से तपस्या चल रहा, आप सभी का कैबिनेट से मुहर लगा, धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री जी को, और फिर त्रुटि दूर कर देंगे, फिर धन्यवाद देंगे, फिर उनका आभार प्रकट करेंगे, तेजस्वी जी का आभार प्रकट करेंगे, शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे। अरे हम कर्मचारी और सरकार में इस तो जारी रहना चाहिए ना एक दूसरे को सम्मान देने का प्रक्रिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा रखिए, निश्चित रूप से आपके जो त्रुटि उनके संज्ञान में लाया जा रहा है उसका समाधान करेंगे। और कालबद्ध प्रोन्नति का इसमें जो है वो बात आना है, इसके लिए भी ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है कि उधर हम लोगों का जो समय पूरा हुआ प्रोन्नति का, तब तक नियमावली ही बदल जाता है। इसमें हम लोगों को नियुक्ति तिथि से कालबद्ध प्रोन्नति जो है वो मिलना चाहिए। वेतन संरक्षण की भी बात इसमें की गई है। कुछ बातें हैं जो बिल्कुल आपत्तिजनक है, कुछ नियम इसमें जो बनाया गया है उस पर त्रुटि है, उसमें त्रुटि है, उस पर घोर आपत्ति भी बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन को। जितने देखिए, इसमें सब चीज पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, समय हो रहा है, आप लोग को फिर कल स्कूल भी जाना है। आप इतना मान के चलिए कि किसी भी नौकरी हम इसीलिए न छोड़े थे जी, कि सरकार किसी भी तरह से डराएगी तो डरेंगे नहीं अपने भाई बहन के लिए। लेकिन अभी आप देख रहे थे कि फेसबुक पर जो व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहा है, चिट्ठी निकाल दिया, कोई संगठन नहीं है, ये सब, और किसी संगठन का कोई सदस्य नहीं बन सकता है, ये सब बोलने से नहीं होता है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अब आप राज्यकर्मी, अभी संशोधन होने के बाद से या अधिसूचना की तिथि से राज्यकर्मी बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो राज्यकर्मी का रूल रेगुलेशन है उसका अनुपालन कीजिए और मर्यादा में ही अपनी बातों को रखिए। यह मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है। सड़क पर उतरना होगा तो हम लोग मुंह पर पट्टी बांध करके 4 लाख शिक्षक उतरेंगे, तो फिर देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। फिलहाल तो अभी जब मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को सुन रहे हैं और उसमें संज्ञान ले रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी उसको संज्ञान ले रहे हैं, तो जो त्रुटि है उनके संज्ञान में हम लोग नियमावली की त्रुटियां ला रहे हैं। और 30 तारीख मतलब परसों बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव पूर्व सांसद आदरणीय शत्रुघ्न बाबू जी से मुलाकात हमारी होगी। फोन पर भी बात हुई है। उन्होंने कहा था कि कुछ अस्वस्थता के कारण बेगूसराय से आ रहे हैं, देर हो रहा आने में, 30 को हम आ रहे हैं, आनंद जी आइए, और तमाम जो त्रुटियां हैं उसको हर कीमत पर हम लोग सरकार से उसका निराकरण करवाएंगे। तो सरकार से जो नियमावली की त्रुटियां हैं उसका समाधान करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा। जो प्रयास है उसको किया जाएगा और उस त्रुटि को दूर करवाया जाएगा। बस आप लोग से अनुरोध है कि जो भी आपको लगता है कि त्रुटि है, सिर्फ त्रुटि अपने कमेंट के सब लोग जुड़िए। बिहार के तमाम भाई बहन से मेरा अनुरोध है कि आप जो है शीघ्र जुड़े इस लाइव से। और जो आपको लगता है, हम लोग तो अध्ययन कर ही रहे हैं, आपसे विद्वान लेकिन नहीं हो सकते हैं। जो मेरे भाई बहन हैं उनसे ज्यादा विद्वान नहीं हो सकते हैं हम लोग प्रतिनिधि हैं। आप लोगों का भी सुझाव हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए मेरा आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि जो त्रुटि आपको लग रहा है कि बिहार विद्यालय अध्यापक के लिए जो बीपीएससी की परीक्षा से होकर के अभी नियुक्त हुए हैं, उनकी जो नियमावली है उसमें और आप में यहां पे, उनके मुताबिक आप में यहां पे त्रुटि रह गया। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई हम जब विद्यालय में जाएंगे तो जूनियर हो जाएंगे। भाई बिना वजह का पहले जरा पढ़िए, लिखिए, समझिए नियमावली को बढ़िया से, उसके बाद जो है बातों को रखिए हर चीज को। तो जो आपको लग रहा है कि यहां विसंगति है, वह मेरे
इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कमेंट करके लिखिए और आग्रह कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन त्रुटियों को शीघ्र दूर कर दें और हम लोगों को न्याय दें। ये उनसे आग्रह कीजिए। हमेशा जो है ना, अपना जो घबराने का आदत नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां आती जाती रहेंगी संघर्ष में, कभी हमको 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 1 कदम पीछे भी हटना पड़ता है, उससे कहीं कोई घबराने का बात नहीं है। आप इतना जरूर समझिए कि जो त्रुटि आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है और हम लोग भी जिसका अध्ययन करके समझ पा रहे हैं, उसका निराकरण निश्चित रूप से कराया जाएगा। ये काफी खुश थे हम लोग जब कैबिनेट से मुहर लगा, फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग लाखों जो हमारे शिक्षक भाई बहन हैं उनके बीच में निराशा, हम सभी लोगों के बीच में निराशा। आप समझिए ना, नौकरी छोड़ के इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, घास की रोटी खा करके हमको कितना खुशी था उस दिन। पटना में धूल फांक रहे थे, विधानसभा के सामने से लाइव होकर के आप लोगों को सारा चीज हम बतवा रहे थे, तमाम मीडिया के साथी भी बता रहे थे 26 तारीख को। और उसके बाद पता चला कि नियमावली में कह रहे हैं कि अब जिला बदल कर देंगे, जबरन ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह का जो इसमें आया है घोर त्रुटि और ये जो परेशान करने वाला जो बात अंकित कर दिया गया है, राहत देने के बजाय परेशान करने का उद्देश्य से, उन तमाम चीजों को हम लोगों ने देखा है और हम लोग उसका अध्ययन करने के बाद उसमें सुधार करवाएंगे। और आपको एक बात हम बता देते हैं निश्चित रूप से, खुद पर भरोसा रखिए और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, हर परिस्थिति के लिए। अब जब बोल रहे हैं कि अभी हमको कुछ मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, और वह सुधार भी होगा, तो इस पर हम लोगों को अभी इंतजार करना है। और नहीं, अगर आपको लगता है कि सुधार होगा तो हम लोग, आप काहे इतना परेशान, अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या? एक से एक क्रांतिवीर आप भाई बहन हैं लाखों के तादाद में, 4 लाख 5 लाख भाई बहन जब हम लोग एक साथ सड़क पर उतरेंगे तो पूरी व्यवस्था न चरमरा जाएगी। तो हम लोगों को व्यवस्था नहीं को प्रभावित करना है। हम लोग हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है, जो इस राज्यकर्मी का दर्जा के लिए नियमावली को कैबिनेट से मुहर लगा दिए हैं देने के लिए, इसके लिए हम पुनः धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। आप जल्दी से हमको जो है इसमें जो त्रुटि है उसका निराकरण कर दीजिए, उसको दूर कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है पूरा खुशी मना सके और होली दिवाली सब मनाए। हम लोग तो मनाएंगे ही मनाएंगे होली दिवाली, और होली दिवाली अपनी एकता के बदौलत हम लोग मनाएंगे, इसलिए कहीं कोई बात नहीं। देखिए 2-3 बात और समझ लीजिए। जो हम लोगों का है उसमें मुख्य रूप से है क्या, अधिसूचना की तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिना शर्त सभी शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दिया जाए, कोई शर्त वर्त नहीं, कुछ नहीं। हमारी बहनों का जिंदगी तबाह हो गया है, इतना साल से इंतजार कर रही थी। आज कहता है कि आपका घर अगर है अररिया तो आप दीजिए ऑप्शन, कहां, कटिहार का। काहे भाई, हमारा घर अररिया है, हम अररिया के किसी और ब्लॉक में थे, अपने घर के ब्लॉक में आना चाह रहे थे, तो आप कहते हैं कटिहार का ऑप्शन देने के लिए। काहे देंगे हम कटिहार का ऑप्शन? 20 साल से सब जीवन सबका अस्त व्यस्त थोड़े होने देगा कोई। तो कुछ नहीं घबराने का जरूरत है। जो इसमें हम लोगों का है उसको सुधार करवाना है। इसके लिए हम लोग 30 को फिर पटना में बैठ रहे हैं, माध्यमिक प्रारंभिक सब एक मंच के नीचे बैठ करके इसके सब समाधान का रास्ता खोजा जा रहा है। नियुक्ति तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ है, अन्य राज्य कर्मियों की तरह जो है वेतन संरचना लागू करना है। यहां भी कालबद्ध प्रोन्नति जो है 10 वर्षा 20 वर्षा वो सब एकदम नियमावली में लाना पड़ेगा। सुनिश्चित वेतन उन्नयन का लाभ देने का प्रावधान भी इसमें करना पड़ेगा। साथ सभी कोटि के शिक्षक का एक नाम रखा जाए, सक्षमता परीक्षा में 3 बार की बाध्यता खत्म। ये तमाम चीजें जो है इसमें जिसमें त्रुटि है उस सब चीज पर हम लोग ध्यान। अब एक बात बताइए, जब कैबिनेट से मुहर नहीं लग रहा था तो कैबिनेट से मुहर जल्दी लग जाए इसके लिए हम लोग परेशान थे। अब जब आया है तो अब फिर से हम लोग, तो संघर्ष कभी रुकेगा जी?
जो व्यापार करता है वो जब 1 करोड़ रुपया कमाता है तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है 2 करोड़ कमाने के लिए। आज हम लोग जब यहां तक पहुंचे हैं तो अब इसमें जो त्रुटि है उसको सुधार करवाने के लिए फिर हम लोग यहां से जो आगे सुधार करवा के बढ़ेंगे तो जो बीपीएससी वाले शिक्षक थे